हेलो हेलो दोस्तों, कोच विकास राज में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप अपने ऊपर से विश्वास खो चुके हैं? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वह आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप सबकॉन्शियस माइंड से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक छोटी लेकिन बेहद पावरफुल बुक बिलीव इन योरसेल्फ को संक्षेप में समझने जा रहे हैं। जोसेफ मर्फी, जो आयरलैंड के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे, अपने लेट्यूस में अमेरिका सिर्फ $5 लेकर आए। अलग अलग नौकरियां करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ने के लिए एक स्कूल में दाखिला लिया। अपनी सीखने की तीव्र इच्छा के कारण उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश किया तो उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने अपने रिलेटिव्स के इंटरेस्ट को रिन्यू किया और रिश्तों के बीच के गहरे अर्थ को समझने के लिए पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपनी स्टडी से कई मिशनों को समझा और जजमेंट से बचने के लिए अलग अलग विषयों पर गहराई से अध्ययन किया। वह भारत भी आए और यहाँ के आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। बाइबल में जोसेफ का अर्थ है डिस्प्ले। यह कंट्रोल और इमेजिनेशन को दर्शाता है, जो दिमाग की सबसे प्राइमरी क्षमताओं में से एक है। इमेजिनेशन की शक्ति। आपका इमेजिनेशन आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने की ताकत रखता है। यह वही टूल है जिसे महान वैज्ञानिक, कलाकार, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक और सफल लोग उपयोग करते आए हैं। जब दुनिया कहती है कि यह असंभव है तो एक इमेजिनेशन से भरा व्यक्ति कहता है यह हो चुका है। एक महान बिजनेसमैन ने बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की और अपने दिमाग में एक बड़ी कॉरपोरेशन का सपना देखा जिसकी ब्रांच पूरे देश में होंगी। वे हर दिन अपने दिमाग में विशाल टावर जैसी बिल्डिंग की कल्पना करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनका दिमाग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए इसे वास्तविकता में बदल सकता है। उन्होंने खुद को अमीर होते देखा और धीरे धीरे उनकी कल्पनाएं साकार हो गईं। मानसिक दृष्टिकोण, मेंटल एटीट्यूड। एक बिजनेसमैन ने कहा था, अपने आप को सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना एक फेयर मैगजीन पढ़ने जितना आसान है लेकिन कहीं ज्यादा रोचक। हमारे मानसिक दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह हमारे साइकोलॉजिकल कोटिंग की तरह है, यानी हमारी सोच, भावनाएं और विचार हमें किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आपके दोस्त गरीब हैं तो आप उन्हें अमीर के रूप में देख सकते हैं। अगर कोई दुखी है तो आप उनकी खुशी की कल्पना कर सकते हैं। जहां लड़ाई है वहां शांति को देख सकते हैं। जहां बीमारी है वहां स्वास्थ्य की कल्पना कर सकते हैं। आपका इमेजिनेशन इतनी शक्तिशाली चीज है कि आप 10,000 मील दूर बैठकर भी अपनी मां की आवाज सुन सकते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से अपने पास देख सकते हैं। यह आपकी मानसिक शक्ति है। पुनर्जन्म और मानसिक दृष्टिकोण। कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक पब्लिक लेक्चर दिया गया था जिसमें शुरुआत में बहुत कम लोग रुचि ले रहे थे क्योंकि जो बातें बताई जा रही थीं वे पारंपरिक धार्मिक विचारों से मेल नहीं खाती थीं। लेकिन जब पुनर्जन्म का अर्थ बाइबल के संदर्भ में समझाया गया तो लोग चौंक गए और कहने लगे, यह तो न्याय संगत है। आपका मानसिक दृष्टिकोण क्या है? आपका मानसिक दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप जीवन में कैसा महसूस करते हैं और सफलता को कैसे आकर्षित करते हैं। क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ काम कर रहा है? क्या आप खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं? या फिर आप अपने विचारों को बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं? आप अपनी दुनिया में अकेले हैं और आपको कोई भी गुस्से में आपकी मर्जी के बिना प्रभावित नहीं कर सकता। यह जान लें कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हैं। इमोशंस हमेशा थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हैं। क्या आप दूसरों को अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं? क्या आप दूसरों की बातों या विचारों से परेशान हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपका एटीट्यूड गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराइयों के बारे में सोचते हैं? अगर हां, तो ध्यान दें कि आपके अंदर कौन से इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं। वे निश्चित रूप से नेगेटिव होंगे और आपके हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए नुकसानदायक साबित होंगे।
अब एक एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप किसी इंसान को मतलबी और झूठा मानते हैं तो इस सोच के साथ आपके अंदर जो भावना उत्पन्न होती है उसे नोटिस करें। अब सिचुएशन को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, ईमानदार और प्यार करने वाला माने। फिर देखें कि आपके अंदर कौन से इमोशंस पैदा हो रहे हैं। अगर इस बार आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप ही अपने एटीट्यूड के मास्टर हैं? आपका नजरिया ही आपकी जिंदगी तय करता है। असलियत यह है कि आपकी जिंदगी का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका मानना है कि भगवान एक स्पिरिचुअल पावर है जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है और उम्मीद बनाए रखने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप दुनिया को पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। एक उदाहरण, एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का बोला, मेरे ग्रेड्स बहुत खराब आ रहे हैं, मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। इस लड़के की गलती उसका एटीट्यूड था। जब उसे यह जानकारी मिली कि स्टडी और अच्छे ग्रेड्स उसके लिए जरूरी हैं ताकि वह अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर एडवोकेट बन सके, तो उसने अपना नजरिया बदल लिया। उसने यह सोचना शुरू किया, मेरी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस मुझे हमेशा सही ज्ञान देती है। इसके साथ ही उसने अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए प्यार और सम्मान दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी परफॉर्मेंस सुधर गई। इमेजिनेशन की ताकत। अगर आप सुबह उठते ही सोचते हैं, आज का दिन बहुत खराब होगा, बिजनेस मंदा रहेगा, बारिश होगी, कोई भी कस्टमर नहीं आएगा, तो आपकी यही सोच हकीकत में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप उन चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर, सकारात्मक और प्रेरणादायक हैं, तो आपकी जिंदगी का अनुभव भी वैसा ही होगा। दुनिया की सारी खोजें, टीवी, रेडियो, सुपर कंप्यूटर और नई नई इन्वेंशंस, सब कुछ पहले किसी के इमेजिनेशन में आया, तभी वह हकीकत में बदला। क्या आप अपनी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते हैं या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों में घिरे रहना चाहते हैं? यह सब आपके इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। आपका इमेजिनेशन ही इंफिनिटी का खजाना है जिससे अनगिनत इनोवेशन और खोजें निकलती हैं। अगर आप इमेजिनेशन की ताकत को और गहराई से समझना चाहते हैं तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक को पढ़ सकते हैं या उसका ऑडियो बुक सुन सकते हैं। सही सोच अपनाएं। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा था लेकिन वह नेगेटिव सोच में फंसा हुआ था। जब वह ऑफिस से घर आता तो अपने दिमाग में कर्ज और दिवालियापन की तस्वीरें बनाता। वह अपने बैंक अकाउंट को कोसता, अपने घर को गिरते हुए देखता और आखिरकार उसने अपनी सोच को हकीकत में बदल लिया। वह वाकई कर्ज में डूब गया। इमेजिनेशन की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो लोग हर वक्त चिंता करते रहते हैं वे कभी भी कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते। वे हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। निष्कर्ष, अब आपको एक चॉइस लेनी है। नेगेटिव सोचकर अपने जीवन को बर्बाद करना या फिर पॉजिटिव इमेजिनेशन से अपनी किस्मत बदलना। अब से कलेक्टिवली पॉजिटिव सोचना शुरू करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से कंडीशन करें। सोचने का मतलब बोलना है। आपके थॉट्स आपके वर्ड्स हैं। अपने शब्दों को शहद जैसा मीठा बनाएं जो आपके कानों के लिए मधुर हो। इस समय जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप अपने आप से कह रहे होंगे, मैं यह नहीं कर सकता, यह पॉसिबल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। आप देख सकते हैं कि आपके शब्दों में नहीं शामिल है। ये शब्द न तो मीठे हैं न ही आपको ऊर्जा देते हैं। अपनी सोच बदलें। अगर आप इन नकारात्मक वाक्यों को दोहराते रहेंगे तो यह आपकी वास्तविकता बन जाएगी। इसलिए एक नई सोच अपनाएं। मैं अब से और अभी से सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में जाने दूंगा जो मुझे प्रेरित करें और ताकत दें। अब देखिए कि आप कैसे एक पॉजिटिव आइडिया या मेंटल इमेज को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में ला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। इंसान का कॉन्शियस माइंड पर्सनल और सिलेक्टिव होता है। यह चुनता है, पसंद करता है और निर्णय लेता है, जबकि
सबकॉन्शियस माइंड इन सभी आदेशों को एक इंजन की तरह फॉलो करता है। कॉन्शियस माइंड को मोटर कहा जा सकता है और सबकॉन्शियस माइंड को इंजन। मोटर को स्टार्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, इंजन अपना काम खुद करेगा। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को सक्रिय करने के लिए 2 स्टेप्स अपनाएं। स्टेप 1, अपने मन को शांत करें। अपने दिमाग को रिलैक्स करें और टेंशन को दूर करें। जब आपका माइंड शांत और स्थिर होगा तो यह गलत विचारों को अंदर आने से रोकेगा। यह सही एटीट्यूड अपनाने में मदद करेगा। स्टेप 2, अपनी इच्छा को विजुलाइज करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी मेंटल इमेज बनाएं। इसे रियल और नेचुरल महसूस करें, जैसे कि वह पहले से ही आपकी जिंदगी में मौजूद हो। एक उदाहरण, एक व्यक्ति अपना घर बेचना चाहता था। उसने अपने गार्डन में एक बोर्ड लगाया, फॉर सेल। अगले दिन सोने से पहले उसने अपने आप से सवाल किया, अगर मैंने अपना घर बेच दिया तो मैं क्या करूंगा? फिर उसने खुद को जवाब दिया, मैं यह बोर्ड हटा दूंगा और इसे गैराज में रख दूंगा। उसने अपनी इमेजिनेशन में खुद को बोर्ड हटाते हुए देखा और गैराज में रखते हुए महसूस किया। क्या हुआ? अगले दिन एक व्यक्ति आया और $1000 डिपॉजिट दिया। उसने कहा, अब आप बोर्ड हटा सकते हैं क्योंकि हम यह घर खरीद रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस आपकी मदद करेगा। अगर किसी इंसान पर बैंक का कर्ज है और उसे नहीं पता कि उसे कैसे चुकाएगा, तो वह चिंता करने के बजाय इस सिद्धांत को अपना सकता है। अगर वह खुद को बैंक में चेक जमा करते हुए विजुलाइज करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे पैसे दिलाने के तरीके खोजने में मदद करेगा। कैसे होगा, मत सोचिए। सबकॉन्शियस माइंड के पास वे तरीके हैं जिनके बारे में आप अभी नहीं जानते। यह भगवान द्वारा दी गई शक्ति है जिससे इंसान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर आप कर्ज चुकाने का रास्ता नहीं देख पा रहे हैं तो चिंता मत करें। बस अपने भीतर इस विचार को मजबूत करें, मेरा घर अब सभी कर्जों से मुक्त है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। इस विचार को तब तक दोहराएं जब तक कि यह आपकी सच्चाई न बन जाए, और फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। इस बात को सच मान लें कि आपके अंदर एक पावर है जो आपको वह सब चीज दे सकती है जो आप इमेजिन कर सकते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि सिर्फ खाली बैठने, दिन में सपने देखने या सिर्फ इमेजिन करने से वह चीज जो आप चाहते हैं आपके पास अपने आप नहीं आएगी। आपको असल में इस बात पर विश्वास करना होगा कि आपके दिमाग के विचार इसे ऑपरेट कर रहे हैं। जो चीज आप चाहते हैं उसे जाने दें। सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया पर काम करेगा क्योंकि अब आपके पास उसका क्लियर कॉन्सेप्ट है। अपनी मनचाही चीज के पूरा होने का स्पष्ट संदेश दें। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। सबकॉन्शियस माइंड एक फिल्म की तरह है जिस पर पिक्चर इंप्रिंट की जाती है और फिर सबकॉन्शियस माइंड इसे डिकोड करके असल दुनिया में भौतिक रूप में भेज देता है। जो व्यक्ति विश्वास और सकारात्मक मानसिकता अपनाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा उदास रहता है तो वह अवचेतन रूप से अपने जीवन में असफलता को आकर्षित करता है। इसलिए विश्वास और सकारात्मक मानसिकता बनाएं। भगवान की शक्ति आपके अंदर है। भगवान अपने हर कार्य में हमेशा सफल होते हैं। इंसान को भी सफलता प्राप्त करनी ही है क्योंकि भगवान की सारी ताकत और विशेषताएं इंसान के भीतर मौजूद हैं। आप जीतने के लिए ही जन्मे हैं। भगवान की बुद्धि आपके साथ है जो आपको हर मुश्किल से ऊपर उठा सकती है। आपके विचारों की शक्ति। इस बात को मान लें कि आपके विचारों में ताकत है। यह सोच और प्रतिक्रिया दोनों करती है। अगर इंसान बीमारी के बारे में सोचता है तो उसका ध्यान और ऊर्जा भी बीमारी की ओर केंद्रित हो जाती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें और तर्क करें। सक्सेस पाने का सीक्रेट। एक बिजनेस फ्रेंड जो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने कहा, मैं सिर्फ सोचता हूं लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लेता। उनका तर्क था कि यह साइंस है। अगर आप अपनी ग्रोथ, वेल्थ, पावर और नॉलेज में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको उन्हें इमेजिन करना होगा जैसे कि वे पहले से ही आपके पास हैं। अपने आप को सबसे धीमा और शांत करें।
इस बात को दिल से महसूस करें कि आपको सक्सेसफुल बनना ही है। अब से आप किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। आप उनके मालिक हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के सभी पॉइंट्स को अपनाएंगे तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें ताकि हमारे मोटिवेशन में बढ़ोतरी हो। थैंक यू सो मच।